हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस सम्मेलन दिल्ली में जो होने वाला है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और क्यों होने वाला है, इसका कारण क्या है, तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और क्या इसके बारे में अपडेट निकल के आ रही है, किस डेट को होने वाला है, कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं और बिल्कुल कौन कौन सी डिमांड रखी जानी है, तो इसके बारे में हम पूरा इसमें क्लियर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो नए अप्रेंटिस हों या पुराने हों, जिनका मार्क्स कम आ रहा है ज़्यादा हो रहा है, सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि सभी को रेलवे ग्रुप डी में मतलब नौकरी के लिए ही आप लोग अप्रेंटिस किए हैं, तो उसमें आप लोगों का नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का सभी का इसमें समायोजन होना चाहिए ग्रुप डी में। तो उससे रिलेटेड ये जो अपडेट निकल के आ रही है इसके बारे में आपको बता दें और आपको अगला प्रोसेस क्या करना होगा, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि अप्रेंटिस बड़ा सम्मेलन 50% कोटा की मांग, AIRF अध्यक्ष जी। यहाँ पे आप लोग देखिए 5 -5 -8 -12 नंबर वाले का क्या होगा। तो जो AIRF अध्यक्ष जी से मतलब अप्रेंटिस छात्र गुहार लगा रहे हैं कि आपसे ही आखिरी उम्मीद है। और जो ये CCA कैंडिडेट हैं ये इनको भी पता हो चुका है कि जिनका इस तरीके से स्कोर आ रहा है -5 -8 -10 या 1-2 नंबर BA+ में भी आ रहा है, तो भी उन लोगों को पता है कि सिलेक्शन 20% कोटा के हिसाब से नहीं होना है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को हम स्कोर कार्ड भी दिखा देते हैं कि देखिए ये कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, यहाँ पे टाइम्स, ये NSE मार्क्स है और ये इनका राव मार्क्स है। तो राव मार्क्स में देखिए ये ऐसे कैंडिडेट हैं, इनका NSE में देखिए 87 75 77 84 70 और ये देखिए 66 69, इस तरीके से बहुत कम परसेंटेज है। अब तो काफ़ी लोगों को 100% भी मिला है NSE में। तो इन लोगों का कहना है कि सर हम लोगों को ना ही इक्वल किया जा रहा है और ना ही हम लोगों का मतलब GM पावर OTS दिया जा रहा है, ना ही 50% कोटा किया जा रहा है। तो हम लोगों का समायोजन कैसे होगा, हम लोगों को रेलवे में जॉब कैसे मिलेगी। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देखिए, इनको अगर देखा जाए तो ये लोग जो राव मार्क्स लेके आए हैं मतलब CBT का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे उसमें 1/3 जो लोग ये क्वेश्चन गलत किए थे उसका माइनस करने के बाद देखिए किसी का -0.7, किसी का 3 नंबर आया, किसी का 4 नंबर आया, किसी का -2 है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 1 10 5, इस तरीके से ये लोग स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि इस कंपटीशन में कभी इन लोगों का मतलब ग्रुप डी में हो या कहीं भी नौकरी लगना मुश्किल है। आप लोग खुद सोच सकते हैं। देखिए -6 नंबर, ये देखिए -11 नंबर लाए हैं। तो सोचिए कि मतलब जो भी NSE में इनका 83% है, 1/3 करेंगे तो जो भी 25-26 नंबर इनके बन रहे हैं उसमें से भी 11 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से नौकरी मिलना इन लोगों को काफ़ी मुश्किल है। और ये लोग कंटिन्यू फ़ोन मैसेज कर रहे हैं कि सर जल्द से जल्द आप लोग डेट फाइनल करिए, क्योंकि देखिए हमने भी 1 साल रेलवे में अपना योगदान दिया है, पूरा मतलब 1 साल अपना भरपूर उसमें 8-8 घंटे ड्यूटी करके इसीलिए किया है कि हमको रेलवे में नौकरी मिलेगी। और ये कंडीशन रहेगी 20% कोटा के हिसाब से वैकेंसियाँ इतनी कम आ रही है, हम लोगों की एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पारिवारिक कंडीशन बहुत ख़राब है, हम लोग कहीं न कहीं जॉब करके किसी तरीके से परिवार का पेट पाल रहे हैं और उसके साथ-साथ तैयारी भी कर रहे हैं। तो हम लोग इस अब की जो नए कंपटीशन में आ रहे हैं अप्रेंटिस, उनका NSE मार्क्स भी ज़्यादा है और उनकी तैयारी भी हमसे बेहतर है। तो हम लोगों का समायोजन कैसे होगा सर, इस तरीके से आप लोगों को बता दें कि देखिए जब नए और पुराने अप्रेंटिस को इक्वल करने की मांग होती है तभी भी जो मतलब अप्रेंटिस है नए हैं या जिनका मतलब NSE में परसेंटेज ज़्यादा है तो लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर किया जाएगा तो किसी न किसी तरीके से मतलब सभी का बराबर होना चाहिए। मतलब बराबर का मतलब ये है कि सभी का नौकरी होना चाहिए, ग्रुप डी में किसी तरीके से समायोजन होना चाहिए। क्योंकि अगर अप्रेंटिस का हक अगर अप्रेंटिस को मिल रहा है तो उसमें आप लोग आपस में विवाद भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जब एक मतलब आर्मी के रिटायर आ रहे हैं या अग्निवीर आ रहे हैं तो उनको सीधे सीधे ग्रुप डी में मतलब 10% दिया जा रहा है। फिर लेवल 2 की जो वैकेंसियाँ होती हैं टेक्नीशियन में उनको 10% दिया जा रहा है। जिनको टेक्निकल कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनके पास टेक्निकल डिग्री है, फिर भी उनको टेक्नीशियन में 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और आप लोग सो रहे हैं, तो इसके लिए ही यह सम्मेलन रखा जा रहा है कि कम से कम आप लोग जाग जाइए। और ये जो 10% टेक्नीशियन को मिल रहा है ना, मतलब टेक्नीशियन में अग्निवीर को, ये 10% मतलब कम से कम 10 से 15% CCA को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनके पास ITI भी है। और ITI के साथ साथ आपको बता दें कि इनके पास CCA मतलब NSE सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। NSE का मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी है। तो इसके बाद भी अगर इन लोगों को टेक्नीशियन में
5%, 10%, 15% कुछ भी इसमें मतलब रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। केवल और केवल ग्रुप डी में 20% का एक जुमला दे दिया जा रहा है, जिससे कि होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिस की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में हो चुकी है। जैसे कि आज ही हमने जो वीडियो अपलोड किया था 10 बजे के लगभग, आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। उसमें अप्रेंटिस की संख्या 49,000 प्लस बताई जा रही है। तो आप लोग खुद इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है। और ये जो कैंडिडेट हैं जिनका ये रॉ मार्क्स आ रहा है -5, -2, -4, -7, इस तरीके से अलग अलग डाटा आप लोग जब लिस्ट निकालेंगे तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं। तो इनका भी तो 20% में कभी भी समायोजन नहीं हो सकता। तो कम से कम ये सम्मेलन इसलिए रखा जा रहा है कि ग्रुप डी में अप्रेंटिस को कम से कम 50% वैकेंसी रिजर्व कर देनी चाहिए। जैसे कि अग्निवीर को बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इस तरीके से मतलब वो लोग सेना से रिटायर होकर आ रहे हैं तो अर्धसैनिक में उनको 50% मतलब सीधे रिजर्वेशन मिल रहा है। उसी तरीके से जो डबल स्किल्ड है, आईटीआई है, अप्रेंटिस हैं, उसको कम से कम 50% रिजर्वेशन ग्रुप डी में होना चाहिए और 15 से 20% टेक्नीशियन लेवल 2 में होना चाहिए। जैसे कि आप बताइए, जो लोग बॉर्डर से आ रहे हैं, जो 10वीं बेस पे मतलब अग्निवीर में शामिल हो गए थे, वो लोग वहाँ से आए हैं तो उनको टेक्निकल कोई डिग्री नहीं है, ना कोई टेक्निकल जानकारी है। आप उसको 10% दे रहे हैं, बताइए टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में तो दे ही रहे हैं। तो इस तरीके से अप्रेंटिस अभी भी सो रहे हैं। इसी के लिए ये सम्मेलन रखा जा रहा है। कुछ लोग इस पर भी टिप्पणी करेंगे कि ये फालतू की चीज़ें नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि 20% बहुत है। तो देखिए, आप 20% में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सीधे लेवल 2 में अगर 10% मिलता है तो 10% कम से कम जितनी वैकेंसी आती है तो उसमें अब आपके अप्रेंटिस साथी ही तो जाते हैं। आपका भी मार्क्स अच्छा आ रहा है, तभी तो आप इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं 20% में हम नौकरी ले लेंगे। तो ठीक है, 20% में आप जा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो और आपके लिए बेहतर होगा कि जब टेक्नीशियन में 10% मिल जाएगा तो आपका समायोजन डायरेक्ट टेक्नीशियन में हो जाएगा। जिसके लिए मतलब टेक्नीशियन में जाने के लिए ग्रुप डी से तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत सालों तक बाद आप जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप जाएंगे, अगर 10% ये रिजर्वेशन टेक्नीशियन में भी मिलता तो कितना अच्छा होता अप्रेंटिस के लिए। तो इसी के लिए सम्मेलन रखा जा रहा है। और ये जो कैंडिडेट हैं जिनका -2, 4, 5 नंबर या +2, 4, 5 नंबर, 10 नंबर आ रहा है, तो इनका भी तो समायोजन होना ज़रूरी है। इन्होंने भी तो अपना रेलवे में भरपूर 1 साल का समय दिया हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को लेके ही वहाँ रखा जाना है सम्मेलन। तो आप लोग अपनी यूनिटी को वहाँ पर बनाए रखें। ऐसा आप लोग आपस में मतभेद ना करें कि आप लोग को लग रहा है कि नहीं आपका 65+ स्कोर है तो आपका कोई टेंशन नहीं है, ये सब मतलब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, तो ऐसी सोच ना रखें। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए कि कम से कम टेक्नीशियन में भी अगर डिमांड रखी जा रही है तो 10% मिल जाएगा। तो भी अगर आप 65 नंबर ला रहे हैं तो सीधे आपका टेक्नीशियन में जब आरक्षण मिल जाएगा, 10% कोटा मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं। तो आप लोग भी इसका फुल सपोर्ट करिए। और अप्रेंटिस की संख्या जो मतलब 49,000 50,000 बताई जा रही है आरटीआई में, तो इतनी संख्या होने के बाद भी अगर इसमें से मतलब 10,000 भी अगर अप्रेंटिस एक्टिव हो गए इस मुद्दे को लेके, तो बिल्कुल भी आपका जो हक है, अधिकार है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से आप अपनी मांगों को, नाराज़गी को रखेंगे तो भी सरकार दे सकती है, रेलवे दे सकता है। तो साथियों, ये वीडियो इसीलिए हमने बनाया कि जो भी सम्मेलन होने हैं दिल्ली में, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कम से कम जब अग्निवीर को 10% टेक्नीशियन में मिल सकता है तो अप्रेंटिस को क्यों नहीं। अप्रेंटिस में कमी क्या है, कारण क्या है कि अप्रेंटिस को बेरोजगार करके भटकाया जा रहा है। जो अग्निवीर वहाँ से 4 साल की ड्यूटी करके आ रहे हैं, रिटायरमेंट भी लेके आ रहे हैं, तो आप लोग उनको सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं कि मतलब आप आइए, वहाँ से हम नौकरी की गारंटी देते हैं ताकि उनका मतलब बेरोजगारी का धब्बा ना लगे। लेकिन जो अप्रेंटिस कर लिया है, वो भी तो रेलवे गवर्नमेंट संस्था है, वहाँ से अप्रेंटिस करके बेरोजगारी का धब्बा लगा के घूम रहे हैं, उनका क्या होगा उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और उसका कारण है कि आप लोगों में कोई यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है। अगर कोई भी आपके लिए जानकारी देगा, कोई भी आपकी आवाज़ उठाएगा, तो आप लोग उल्टा उस पर टिप्पणी करेंगे, आपस में विवाद करेंगे कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। आप लोग खुद इस पर डिसाइड कर सकते हैं। हमारा काम है आपको जागरूक करना, पल पल की जो भी अपडेट आती है अपडेट प्रोवाइड कराना, जिससे आप लोगों को न्याय मिल सके। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो भी आप फैसला लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई कि जो ये कैंडिडेट हैं, इनका भी समायोजन या इनका कोई भी मतलब निष्कर्ष निकलना चाहिए कि इनका भी कहीं भी मतलब बेरोजगारी का धब्बा हट सके। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी भर्तियाँ आ रही हैं, जैसे पॉइंट्समैन, गेट्समैन, उसमें भी अग्निवीर को दिया जा रहा है। ऐसे भी नहीं किया जा रहा है कि हाँ चलिए जो कैंडिडेट अप्रेंटिस के हैं, जो सबसे मतलब कम मार्क्स ला रहे हैं, जिनका मतलब ग्रुप डी में समायोजन नहीं हो रहा, चलिए उनको संविदा पे ही रख लेते हैं, तो भी इनको संतुष्टि हो जाती है। लेकिन कोई भी इनका सुनने को तैयार नहीं है। इस वजह से हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं और इसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में ही जल्द से जल्द इसकी डेट को अनाउंस होना है, जो भी दिल्ली का अप्रेंटिस सम्मेलन है। और वहाँ पे अप्रेंटिस की सारी समस्याओं को रखा जाएगा। वहाँ AIRF अध्यक्ष, NFIR अध्यक्ष, जिनको भी आना है, सभी लोग इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आप लोग आइए।